हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट क्यों नहीं कर पाती, इस पर एक वीडियो बनाइए। कि अगर कोई आपसे इंटरव्यू में ये पूछे कि इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर ही चलती है, ये तो हम सबको पता है, पर ऐसा क्या होता है जिसके वजह से 3 फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड अचीव ही नहीं कर पाती, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आज की इस वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर टर्मिनल पर जब आप 3 फेज की सप्लाई देते हैं तो मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर को जब कट करती है, यानी कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की कंडीशन मीट होती है, तब आपके रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके वजह से रोटर में टॉर्क प्रोड्यूस होता है और अब आपका जो रोटर है वो घूमने लगता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड पर रोटेट कर रही है उसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, और जिस स्पीड से आपका रोटर रोटेट कर रहा है उसको हम लोग रोटर स्पीड कहते हैं। अब होता यह है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर की जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम ही रहती है। सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रिलेटिव स्पीड हमेशा मेंटेन रहती है, रिलेटिव स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती। इसका मतलब ही ये है कि जो रोटर स्पीड है ये कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को मीट नहीं कर पाती। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रिलेटिव स्पीड कभी भी जीरो क्यों नहीं हो पा रही, रोटर स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को मीट क्यों नहीं कर पा रही। मान लीजिए आपका जो रोटर है ये सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने लगता है, क्योंकि जब आपकी मोटर स्टार्ट होती है तो रोटर की ये टेंडेंसी होती है कि रोटर जल्दी से जल्दी सिंक्रोनस स्पीड को कैच करना चाहता है। यही रीज़न है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं डीओएल स्टार्टिंग के थ्रू, तो आपका जो रोटर है वो एक झटके में अपने रेटेड आरपीएम पे पहुंचता है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी ये है कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रही है। अब रोटर ये चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी उस स्पीड को मैच कर ले, पर रोटर जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड के पास पहुंचता है, रोटर की जो स्पीड है वो जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड के पास पहुंचती है, जो रिलेटिव स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो डिफरेंस है जिसको हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं, ये रिलेटिव स्पीड का मार्जिन बहुत कम होने लगता है। अब जब रिलेटिव स्पीड ही बहुत कम हो गई तो उसके वजह से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की कंडीशन बन रही थी वो कंडीशन अब नहीं बन पाती, जिसके वजह से आपके रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होना कम हो जाता है। ईएमएफ कम इंड्यूस होता है तो आपके रोटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था वो टॉर्क भी अब कम प्रोड्यूस होने लगता है। रोटर उस टॉर्क को मेंटेन ही नहीं कर पाता क्योंकि रिलेटिव स्पीड बहुत कम हो गई है। अब जब टॉर्क ही मेंटेन नहीं हो पा रहा तो रोटर की जो स्पीड है वो ड्रॉप हो जाती है। अब रोटर की स्पीड जैसे ही ड्रॉप होगी, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो रिलेटिव स्पीड है उसका मार्जिन बढ़ जाता है, क्योंकि रोटर स्पीड अब ड्रॉप हो गई है। अब जब मार्जिन बढ़ गया तो रोटर फिर कोशिश करता है सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करने के लिए, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का मार्जिन जैसे ही बढ़ा आपके रोटर को अब उतना टॉर्क मिल गया है जितने टॉर्क पे वो पहले चालू हुआ था। अब वो फिर से जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड के पास पहुंचता है, रिलेटिव स्पीड फिर से कम हो जाती है, जिसके वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की जो कंडीशन बन रही थी उसमें अब कमी आने लगती है। वापस से ईएमएफ कम इंड्यूस होने लगता है, जिसके वजह से फिर से टॉर्क कम प्रोड्यूस होने लगता है, रोटर की स्पीड फिर से ड्रॉप हो जाती है, और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो यही रीज़न है कि आपका जो रोटर है ये रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को कैच नहीं कर पाता, क्योंकि उसको जो रिक्वायर्ड टॉर्क की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायर्ड टॉर्क उसे कभी मिल ही नहीं पाता। उसे बार बार उसका जो स्पीड है उसे ड्रॉप करना पड़ता है, जिसके वजह से आपके रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड को मैच नहीं कर पाती। यहाँ दोस्तों बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल आएगा कि क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड बार बार कम ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि रोटर सिंक्रोनस स्पीड को मैच करने की कोशिश करता है, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, जिसके वजह से उसकी स्पीड ड्रॉप होती है। तो हमने तो ये देखा है अपनी इंडस्ट्री में कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये कॉन्स्टेंट स्पीड पर घूम रही है। अगर आपने VFD नहीं लगाया है, डीओएल स्टार्टिंग के थ्रू मोटर को स्टार्ट किया है, तो आपकी मोटर तो कॉन्स्टेंट स्पीड पर घूम रही है। तो ये दो चीज़ तो अब मैच नहीं कर रही जो आप बोल रहे हैं। देखिए ये जो चीज़ होती है ना कि रिलेटिव स्पीड बहुत कम हो गई, स्पीड ड्रॉप हुई क्योंकि टॉर्क नहीं मिल पा रहा था,
ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से होती है और इतनी फाइन ट्यूनिंग में होती है कि आपके रोटर की जो नॉर्मल स्पीड है, कोई मोटर अगर 1500 आरपीएम पे है तो वो 1500 आरपीएम पे ही आपको घूमती हुई दिखेगी, क्योंकि अंदर कॉन्सेप्चुअल वाइज ये चीज़ें इतने तेज़ी से, इतने फाइन ट्यूनिंग से होती है कि फिजिकली हमें कभी भी मोटर के आरपीएम में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। हमें देखने में यही दिखता है कि आपकी जो मोटर है ये आपके रेटेड आरपीएम पर ही चल रही है। पर दोस्तों कोई भी अगर आपसे पूछे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड अचीव क्यों नहीं कर पा रही, तो उसका जवाब आप इस तरीके से दे सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।